अखिलेश जी, आज केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई। सुधांशु जी ने कहा ये दो बेचारे हालात के मारे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, मुझे हैरानी हुई, उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां इस वक्त सबसे ज्यादा घबराई हुई हैं तो कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई हैं कर्नाटक के चुनाव के बाद। नहीं, कांग्रेस पार्टी से तो सबसे ज्यादा बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि उसे पता है कि इस पूरे पैन इंडिया में कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को बेदखल करने जा रही है, अपने मित्रों के सहयोगियों के साथ होकर के। देश आज की तारीख में बीजेपी और आतताई शासन जो दिल्ली की सरकार का है मोदी जी के नेतृत्व में, उससे निजात पाना चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है। और ये जनता ने ये मन बना लिया है, अल्टरनेट के रूप में अपने हमारे मित्रों के साथ कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता में देखना चाहता है। तो ये तो मोदी जी, बीजेपी घबराई हुई है, परेशान है, उन्हें पता भी है। मैं पिछले कई महीनों से कह भी रहा हूं कि कहीं अब बीजेपी नहीं जीतने वाली, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो रहा, चाहे कर्नाटक का रहा हो, चाहे आगे आने वाले जो चुनाव है। और अंत में बीजेपी दिल्ली की सीटों जाएगी 125 से 150 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगी पूरे देश में। 125 बीजेपी के लोग जहां चुनाव होगा, हाँ जहां चुनाव होगा, जिस प्रदेश में 25% बीजेपी के लोग छोड़ बीजेपी भागेंगे, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, वो भागे हैं, चाहे हिमाचल हो या कर्नाटक हो। आगे के चुनाव में देखिएगा खूब लोग भागेंगे, कुछ लोग अभी से भागना शुरू कर दिए हैं। और जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो दिल्ली की बीजेपी में भगदड़ मचेगी, बहुत जोरों से भगदड़ मचेगी, क्योंकि तो ऐसा नहीं है दिल्ली वाले, बीजेपी के अंदर वाले भाग के कहां जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे? बीजेपी छोड़ेंगे। अब वो जहां जाएंगे आपको उसमें पता लग जाएगा, क्योंकि वहां भी लोकतंत्र नहीं है। देश में लोकतंत्र तो घुटन हो ही रही है, उसको न मानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया, भारत के में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत है, बीजेपी या मोदी जी नहीं समाप्त कर पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में आस्था न रखने वाले जो बीजेपी दिल्ली में है, उसकी पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो वो लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो वहां पे घुटन महसूस कर रहे हैं। ठीक, अखिलेश जी एक बात का जवाब बस दे दीजिए। अभी आपने कहा कांग्रेस के मित्र पार्टियां, अभी कांग्रेस के मित्रों में आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, ये लोग भी हैं या नहीं है जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं? देखिए जहां तक आपने कही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को जब अपनी आवश्यकता पड़ती है तो वो विपक्ष को साथ लाने का बात करता है, लेकिन जब विपक्ष की बात होती है तो वो विपक्ष के साथ पिछले अतीत में नहीं आए हैं। ये फैक्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे किसी बिल हो चाहे और हो। लेकिन अभी इस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बार बार पार्टी के नेतृत्व से कहा भी है कि अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, निर्णय समय आने के पहले हो जाएगा। लेकिन यह सत्य है कि बीजेपी का बहुत बड़ा वर्ग और देश की हर राजनीतिक दल और देश की आम जनता ये चाहती है कि दिल्ली से बीजेपी की सरकार को हटाया जाए। झूठे सब्जबागों पे झूठे रोजगार, आज देखिए इसी लखनऊ में कोर्ट के अंदर शूट आउट हुआ है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जहां बीजेपी देख लीजिए जंगल राज चल रहा है। पुलिस सुरक्षा में मारे जाते हैं लोग आए दिनों, पुलिस अभिरक्षा में मारे जाते हैं, जिन पर 40-33 पुलिसकर्मी जिनके साथ हैं। जेल के अंदर मारे जाते हैं, कई लोग जेल के अंदर मर्डर हुए, कोर्ट के अंदर कई मर्डर हुए इसी बीजेपी की हुकूमत में। कोई सुरक्षित नहीं है। रोजाना गांव घर सड़क दुकान तो छोड़ दीजिए, उसकी तो गिनती नहीं है, जब जिसको जो चारा ठोक के चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। ठीक है, मैं आपकी बात का आपने जो भी भविष्यवाणी की उसका जरा जवाब ले लूं। डॉक्टर अजीज खान साहब आ रहा हूं 1 मिनट में आपके पास, जरा सुधांशु जी इसका जवाब दे दें। 100-125 सीटें इतनी भर पाएंगे आप 2024 में? अभी बताया अखिलेश प्रताप जी ने, और वो और उनकी सहयोगी पार्टियां दिल्ली से भगाएंगे। देखिए, पहली बात जहां इन्होंने बोला अखिलेश जी ने, मैं रिवर्स ऑर्डर में इनका जवाब देता हूं। यह सही है, पुलिस अभिरक्षा में कौन मारे गए हैं ये वर्ड नहीं बोला। अखिलेश जी, विनम्रता से बताना चाहता हूं, इस देश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा के घेरे में उनकी दुखद हत्या हुई है। हमने कभी नहीं ये प्रश्न उठाया था कि इंटेलिजेंस फेलोर थी और क्या था वगैरह वगैरह था। और आपने ठोक दे वाला वर्ड बोला, अभी 1.5 साल पहले किसान आंदोलन के समय कोट अनकोट में यह वर्ड था कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को भी ऐसा कर देंगे, अनकोट।
और आपने उनका समर्थन किया था। तो ये दोनों वाक्यों का मैंने जवाब दिया। अब मैं आता हूं, एक अच्छी बात इन्होंने बोली सौरभ जी की लोकतंत्र की जड़ें देश में बहुत मजबूत हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मात्र 4 महीने पहले डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप और अमेरिका चुप क्यों हैं, और अभी बोला था राहुल गांधी ने। अब शायद व्हाइट हाउस की झिड़की खाने के बाद कम से कम इतना तो इनको समझ में आया कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की बात आप इस प्रकार से करेंगे तो उसका उचित नहीं। और तीसरी बात मैं कहूं, ये जो अखिलेश जी में कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, अरे यही तो खौफ का मंजर है, ये जो बाकी दोनों प्रवक्ता बैठे इनके लिए। क्यों? अभी तक तो क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी थी कांग्रेस का वोट खा के। पहली बार अखिलेश जी की बात में मैं संशोधन कर दूं, कर्नाटक में हमारा जरा भी वोट नहीं ले पाए। वोट आपने लिया है जेडीएस का। जेडीएस का 5% वोट कम हुआ है, वो 18 से 13% पे आए, ठीक 5% आपका बढ़ा। हमारा 36 का 36 है। हम पराजित होने के बाद भी 75 साल के अपने सबसे बड़े वोट प्रतिशत के ऊपर हैं कर्नाटक में। मगर आप जहां पराजित हुए हैं वहां तो बर्बादी का मंजर है। यूपी में आप जमानत जब्त हो चुकी सारी सीटों पे, आप गुजरात में जहां 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 से नहीं हारे थे, वहां 17-18% वोट पे आ गए। 13% वोट तो आपका आम आदमी पार्टी ले गई। अब कर्नाटक ने संदेश दिया सौरभ जी की पहली बार कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों का वोट घसीट सकती है। अब उस कारण से जो हड़कंप है, जो घबराहट है, वो आप खुद समझ सकते हैं। और इसीलिए देखिए क्या बोला उन्होंने अखिलेश जी ने, कांग्रेस का तो समर्थन लेते हैं पर कांग्रेस से समर्थन नहीं देते। कुछ हद तक बात में, अच्छा बात में थोड़ी दम भी है, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को लड़ने के लिए अपने इलाके में तो सीट देने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी पूछिए, एक सीट भी देंगे दिल्ली में। अच्छा ठीक है, लेकिन सुधांशु जी देखिए इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, आपने कहा घबराहट वहां है, लेकिन थोड़ी खबर बता रहा हूं, बताइएगा ये बीजेपी के लिए घबराहट की खबर है कि नहीं? बैठक होगी विपक्ष की, 23 जून डेट आ गई है, पटना ही वेन्यू है, ये भी साफ हो गया है। और खबर आ रही है उसमें अखिलेश यादव भी जाएंगे, अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे, शरद पवार भी जाएंगे, राहुल गांधी और खड़गे साहब भी जाएंगे। ये सारी पार्टियां आ रही हैं एक साथ 23 जून। सौरभ जी आपने कितनी अच्छी बात याद दिलाई। मैं अभी आगे की बात बोलने वाला था, जो जैस्मीन शाह जी का जवाब, उसके 23 जून से कनेक्शन भी दिख गया। इन्होंने कहा था भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जिसने कि ये कहा कि कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे। ऐसा तो मोदी जी ने नहीं कहा, मगर जैस्मीन शाह जी की आयु जरूर कम होगी, पर राजनीति में तो याद रखना चाहिए इस देश में प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, जिन्होंने कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, यानी न्यायालय को चलना पड़ेगा सरकार के अनुसार। ये ऑफिशियली बोला गया था। और मजे की बात सौरभ जी, 23 जून को पटना में मिलेंगे। अरे ये तिथि 25 जून के कितने नजदीक है। जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, ये वही पटना था जहां यही नीतीश कुमार जी, यही लालू प्रसाद यादव जी युवा नेता के रूप में कांग्रेस के अधिनायकवादी शासन के खिलाफ जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। और उस जमाने में जब अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री होते थे तो नारा लगाते थे कि हाथ में बबनी मुंह में पान, अब्दुल गफूर का। ठीक है सुधांशु जी, और आज वो कांग्रेस के साथ होंगे। पुनः मैं कह रहा हूं, कितने एक समय का वक्त की दौर क्या क्या न करवा दे, सत्ता की लाचारी, कुर्सी की बलिहारी क्या क्या न करवा दे। कहां गए मूल्य, कहां गए सिद्धांत। सिर्फ हम एक खड़े हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे 75 में भी, और कांग्रेस को। जरा डॉक्टर अजीज खान साहब आ जाएं चर्चा में, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। चलिए अच्छा, ये खबर इस बीच में आ गई।